प्लेसमेंट मैंने देखा है, तो मुझे मास्टर के लिए जाना होगा। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। आपका जो रिकॉर्डिंग बैच है उसमें मैंने चेक किया था, लाइक आपने एकलव्य 2.0 अर्चना बैच, उसमें रिकॉर्डिंग जो 4000 रुपीज का है वो आप मतलब मतलब मुझे अवेलेबल करा रहे हो। तो मैं पूछ रहा हूँ, लाइक आपका जो एकलव्य बैच है जो लाइव चल रहा है, वो उसका एक्सेस मुझे बाद में मिल जाएगा? जो ये कंप्लीट हो जाएगा एकलव्य एनी लाइव बैच जो सर। एकलव्या लाइव बैच है, हाँ, तो उसके बारे में क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। लाइक जो ये एकलव्य लाइव बैच है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या इसका एक्सेस हमें उसमें मिल जाएगा? रिकॉर्डिंग बैच है। अरे भैया, हम हमारा सिर्फ 1 ईयर प्रोग्राम चलता है, तुम्हें चाहिए 28 के लिए, 28 के लिए हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो तुम अभी ज्वाइन करोगे, तो 25 के ये लिए सर, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। 25 में एग्जाम 26 में ख़त्म होगा, तुम्हारा एक्सेस खत्म हो जाएगा। फिर उसको रिन्यू करना होगा 50% फीस देके, जैसे तुम्हें समझाया मैंने कि अभी हमारा फीस 12,500 है, लेकिन चलो तुम्हें डिस्काउंट पे 10,000 कह रहा हूँ। अभी मार्च अप्रैल मतलब मई तक मैक्सिमम एक्सेस रहेगा। मई में आईएसआई का एग्जाम होता है। मई में तुम्हें नेक्स्ट ईयर अगर कंटिन्यू करना है, इफ़ देन 50% उसका पे करना होगा, जो कि है 5,000। उसके बाद 27 में कंटिन्यू करोगे, 2,500 पे करना। हर साल 50% कम हो जाएगा, ये स्कीम है। ठीक है। रिकॉर्डेड में ऐसा कोई स्कीम नहीं है, रिकॉर्डेड में फुल पे करना होगा हर बार। 5,000 अभी पे करोगे, नेक्स्ट ईयर 5,000, नेक्स्ट ईयर 5,000, ये स्कीम है रिकॉर्डिंग में। ठीक है। और ये हम है ओके जो ओके रूल सर। डिसाइड करते हैं, ये आप जो ऐप पे कह रहे थे गलत है सही है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे गलत है सही है, हम डिसाइड करेंगे क्या सही क्या गलत है। यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है। वो हाँ, हाँ। वो तो सर मुझे पता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हाँ शायद ये मतलब नेक्स्ट ईयर ना वो पे क्या करना ना पड़े। क्या क्या? जैसे कि नेक्स्ट ईयर मुझे ये नहीं पता था कि 1 ईयर का, कि उसमें वैलिडिटी दे नहीं रहा था कहीं पर, नहीं नहीं, वैलिडिटी ऐप पे मतलब देखो शो नहीं वैलिडिटी कर रही दिखा थी। हुआ है। ऐप पे तुम चेक करोगे वैलिडिटी दिखाएगी तुम्हें, मैं कोर्स खोल के दिखा देता हूँ, हर हर ऐप हर कोर्स में वैलिडिटी है। अगर मैं जस्ट सर्च करूंगा, कैसे वैलिडिटी नहीं है, सारे कोर्स में वैलिडिटी है। अगर मैं यहाँ पे मास्टर्स क्लासेस सर्च करता हूँ, मान लो हम कोर्सेस ना, मास्टर्स क्लासेस का कोई भी मान लो चले गए हम ऐप पे, तो हमारा जो है ये ले लो, ये कोर्स है। इसमें जो है हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। मान लो अभी मैं आपको ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक किया अभी। ठीक है। तो इस पर 4,000 क्यों कर रखा है, एक्चुअल प्राइस तो ये है। हाँ यही तो मैं देख रहा था सर, ये मुझे इतने ही का ऑफर मिल रहा है अरे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, ओके, कोई बात। तो चलिए 4,000 का ही है, देखिए इसमें इसमें वैलिडिटी सर होगी। अब इसको पढ़िए ठीक से, सारा चीज़ कहीं ना कहीं नहीं, वैलिडिटी लिखा होगा। एक्सपायर ऑन मैंने सर चेक 28 किया फरवरी तो दो वो। हज़ार छब्बीस तो ये 28 फरवरी 2026 तक का ही आपके एक्सेस है इसमें, क्योंकि जैम का कोर्स है, तो इसका वैलिडिटी 28 फरवरी 2026 तक का ही है। ठीक है। इस तरह से है। तो हर ओके कोर्स की एक वैलिडिटी है, आप कोई भी कोर्स पे क्लिक करोगे आपको उसकी वैलिडिटी मिलेगी, है ना। तो आप चाहो तो ये खरीद सकते हो 27 के लिए, 27 के लिए भी एक कोर्स होगा इसमें रिकॉर्डेड, 7,500 का होगा, उसको आप खरीद लो। ये जो है ना, ये स्टैट्स का है, ऐसी मतलब यस। गेट का है ये। गेट का खरीदो, जैम का खरीदो, दोनों मिल जाएगा साथ में, रिकॉर्डेड में जैम गेट दोनों उसमें एक्सेस है। सो इस तरह से है। एक्चुअली सर आपको थोड़ा पूछ सकता हूँ आपसे, मतलब रिक्वेस्टिंग में फर्स्ट ईयर हूँ तो मुझे अभी नॉलेज भी इतनी नहीं है। हाँ, तो नॉलेज हो जाएगी, जो मैं पढ़ाऊंगा तुम ये खरीद लो, 2 साल की वैलिडिटी है इसकी। ये कोर्स जो है अभी जैम 2027 का रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी उसमें ऐड होता रहेगा, ये अपडेट होते रहते हैं। जैसे जैसे हम कोर्सेज पढ़ा रहे हो अपडेट होता रहेगा। 26 का कोर्स पढ़ा देंगे, 26 वाला ऐड हो जाएगा, 27 वाला पढ़ा देंगे, 27 वाला ऐड हो जाएगा। तो अपडेट होता रहता है ये। तो इसकी वैलिडिटी जो है 1 मार्च 2027 तक की है। ठीक है। तो अभी से अराउंड तुम्हारे पास लगभग 1.5 साल होगा। तो उसकी है ये, तुम 7,500 का होगा ये कोर्स, ये खरीद सकते हो तुम। कहोगे तो 28,000 का ही बना दे, तो 28 का भी कोर्स बना देंगे, इसमें क्या, हम कोर्स पब्लिश कर देंगे, तो 10,000 प्राइस रख देंगे रिकॉर्डेड का। उस तरह से है। तो 28 तक का भी मिल जाएगा तुम्हें। 3 साल का एक्सेस चाहिए तो हम एक नया कोर्स क्रिएट कर देते जैम 2028 के लिए। उसमें आप 10,000 प्राइस रखूंगा रिकॉर्डेड का, देखते रहो 3 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पूरा जैम का सिलेबस होगा, पूरा गेट का सिलेबस होगा। ठीक है। लाइक अभी तो मैं सिर्फ देख रहा था, मेरा टारगेट था मैं एसएससी के थ्रू भाग रहा था, तो एसएससी एग्जाम होता है तो मैंने उसका देखा, बट मैंने देखा ये फील्ड मेरे लिए मतलब बहुत ही लंबी फील्ड है, कोई गारंटी नहीं गवर्नमेंट जॉब में। हम्म। इसलिए इसमें करियर बनाना चाहता हूँ, देखो क्योंकि मैं जल्दी हिंदू से जॉब चाहिए ऑलरेडी हूँ तो तो मेरा। ये थोड़ा अगर आईआईटी पहुंच जाओगे ना, तो जॉब की सियोरिटी है, तो थोड़ा जल्दी जॉब मिल जाएगी। फाइनेंशियल एसएससी में उस समय क्या है, बहुत भीड़ है। 3,000 वैकेंसी आती है, 3 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, या 3 करोड़ में 30 लाख 40 लाख 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं 3,000 वैकेंसी के लिए, ऐसा होता है।
एसएससी देखो में। मेरे भैया थे, वो ऑलरेडी 8 साल से लगभग लग रहे थे उसमें लगे हुए, एसएससी में मेरे आज भी साथ नहीं के कई क्लियर लोग हुआ। हैं, मेरे साथ के लोग अभी तक लगे हुए हैं। 2012 से ही तैयारी, 2012 में 12th हुआ मेरा, तब से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। वो पिछले 13 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, ऐसा है। कुछ लोग कर ही रहे हैं अभी भी, ऐसे भी हैं, कुछ लोग का हुआ भी है, उस तरह से है। तो इसमें बहुत वो ओके अनसर्टिनिटी ओके है। सर। अब तो रिस्क लेने वाली बात है, वो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है आपको, है ना, ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या यस आपको यस बीएससी में भी सर, हेल्प लाइक मिलेगा। अगर आप ये कोर्स खरीदोगे ना, तो आपके बीएससी का कंटेंट भी कंप्लीट होगा। ये सब बीएससी के पार्ट ही तो है जैम वाले। तो वही चीज़ें आप बीएससी में जो कॉलेज में पढ़ाएंगे वही मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तरीका अलग अलग है ना, यहाँ एंट्रेंस अप्रोच है, वहाँ कॉलेज में आपको कॉलेज वाला अप्रोच रहता है ना, उस तरह से। सर वही रीजन है मेरा। एक रीजन ये भी है कि कॉलेज का जो कॉलेज के प्रोफेसर है उनका समाज मतलब समझाने का तरीका सही मुझे नहीं लग रहा है। वो चीजें पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। आपका मैंने बहुत लेक्चर देखे थे, इसलिए आपके पास आया हूँ। जब मैंने नहीं नहीं, सिलेबस ठीक देखा है, ये बिल्कुल। हेल्प करेगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप बाकी जगह देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 5,000 में जो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, या लाइव 10,000 का दे रहा हूँ। बाकी को ऐसे कोचिंग है जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक लेते हैं। मैं ऐसे कोचिंग भी जानता हूँ जिनकी जैम की फीस 60,000 है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, तो उस कैसे तरह से ट्रू है। बात है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो वो हम लोग आपको 10,000 में 1 साल पढ़ा रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं जैम के साथ गेट नेट भी मिलेगा। कोई भी एक बैच खरीदो, तुम्हें बाकी बैचेस के एक्सेस रहेंगे, रिकॉर्डेड का एक्सेस रहेगा, लाइव भी कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो वो तो हम चाहते हैं बच्चा सीखे, उससे हमारा कोई लॉस तो है नहीं, बच्चा सीखेगा तो। ये है। बट सर ये रिकॉर्डिंग में मुझे बेनिफिट नहीं मिल सकता, लाइक कि हाँ मैं नेक्स्ट ईयर 50% उसका दे दूं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर उसका 50%। नहीं, रिकॉर्डेड में, रिकॉर्डेड का वैलिडिटी बताया ना, जैसे 26 एग्जाम है अभी, फिर 26 के बाद आपको री परचेज हाँ, करना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे आपने लास्ट में बताया था कि 50% उसका आपका देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर का 50%। नहीं, वो रिकॉर्डेड में रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई नहीं है। स्कीम नहीं है। रिकॉर्डेड के लिए ऐसा कोई स्कीम नहीं है ना, स्कीम हमने लाइव वालों के लिए रखा हुआ है। तो अगली बार तुम लाइव में आ जाना, क्या दिक्कत है। इतने में तो लाइव में आ जाओगे, हाँ ये तो है। ओके है ना। सर। तो उतने में तो लाइव में आ जाओगे। पिछले साल तुम बोलना, पिछले साल खरीदे थे हमने, तो उतने में लाइव में नेक्स्ट ईयर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो है, ओके वो सर। नेक्स्ट ईयर वैसे हो सर जाएगा एक्चुअली डिस्काउंट। अभी तो मैं हम्म। ओके सर, जैसे फर्स्ट ईयर में अभी हूँ, तो अभी तो कॉलेज पे फोकस करना चाहिए या नेक्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना चाहिए सेकंड ईयर से, अभी तुम एक अकॉर्डिंग टू साल चाहो यू? तो कॉलेज में फोकस करो, कुछ सीखो उखो। रिकॉर्डेड खरीद लो, वो बहुत कॉस्टली थोड़ी है। 5,000 रुपये 1 साल का बहुत महंगा थोड़ी है। ये 4,000 में भी मिल रहा है, 4,000 महंगा थोड़ी है। उससे क्या है कि तुम जब टाइम मिले सैटरडे संडे देख के भी कंप्लीट कर लोगे। इससे तुम्हारा कॉलेज का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो नुकसान तो नहीं है। बाकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन अगले साल स्टार्ट करना, इस तरह से है। लेकिन अभी तुम रिकॉर्डेड देख लोगे, तुम्हें आइडिया तो होगा क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, नॉलेज हो ओके ओके जाएगा, सर, थैंक यू बहुत सर, सारे आइडिया हो गाइडेंस जाएगा, के लिए। है ना। ठीक है, यस सर। सर ये यस वाला सर। क्वेश्चन बता चलिए दीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया आपका, ठीक है, थैंक यू।